मुरादाबाद के लाइन पार के निवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कपूर कंपनी पुल को लगभग 1.5 महीने के अंदर पैदल यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कपूर कंपनी पुल को बंद कर दिया गया था। अब ऐसे में कपूर कंपनी पुल को बंद होने के बाद लाइन पार के रहने वाले लोगों के सामने काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई थी और साथ ही सांसद विधायक ने इस पुल को पैदल यात्रियों के लिए शुरू करने के लिए आवाज़ भी उठाई है। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सभी से सहयोग की अपील की है और ये कहा है कि 1.5 महीने के अंदर इस पुल को पैदल यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पुल की हालत कुछ ख़राब है तो ऐसे में उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने मुरादाबाद के नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग केजी के पुल को पैदल यात्री इस्तेमाल करें और ट्रैक को पार ना करें। मुरादाबाद लाइन पार के निवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि रेलवे प्रशासन कपूर कंपनी पुल को 1 से 1.5 महीने के बीच पुल की मरम्मत करने के बाद शुरू करने जा रहा है। साथ ही रेलवे प्रशासन ने लाइन पार के सभी निवासियों से अपील की है कि जब तक पुल शुरू न किया जाए तब तक रेल प्रशासन को सहयोग करें और पैदल यात्री लाइन पार जाने के लिए केजी के पुल का इस्तेमाल करें और वाहन चालक लोको शेड पुल का इस्तेमाल करें। मुरादाबाद के कपूर कंपनी पुल को रेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है और पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। कुछ समय के बाद रेल प्रशासन ने पैदल यात्रियों के लिए भी ये पुल पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके बाद लाइन पार में रहने वाले लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हुई। सांसद डॉक्टर एस टी हसन के साथ नगर विधायक रितेश गुप्ता ने रेलवे प्रशासन से बातचीत की और इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए अपील की। ऐसे में कपूर कंपनी पुल बंद होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए लाइन पार के निवासी दिखाई दिए, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ऐसे में रेल प्रशासन ने सभी से अपील की कि रेलवे ट्रैक को पार न किया जाए, मगर लाइन पार से आने वाले सभी लोग ट्रैक को फिर भी पार करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में रेल प्रशासन ने ट्रैक के पार रास्ते को पूरी तरह बंद करने का काम किया और सभी से सहयोग की अपील भी की है। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि कपूर कंपनी पुल को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है और 1995 में ये पुल लाइन पार के निवासियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया। पुल में कुछ कमी आने की वजह से इस पुल को दोपहिया वाहन के लिए पहले बंद किया गया और उसके बाद और ज्यादा कमी आने पर इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब रेल प्रशासन का मकसद यह है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इस पुल की मरम्मत की जाएगी और इस पुल को पैदल यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पुल को दोबारा बनाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है, जिस पर रेल प्रशासन काम कर रहा है। मुरादाबाद के नागरिकों से मंडल रेल प्रबंधक ने अपील की कि जब तक कपूर कंपनी पुल पर मरम्मत का काम चलेगा तब तक पैदल यात्री केजी के पुल का इस्तेमाल करें, साथ ही वाहन चालक लोको शेड पुल का प्रयोग करें। साथ ही सभी से सहयोग की अपील की गई। कहा कि लोग सहयोग करेंगे तो कार्य को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मुरादाबाद का कपूर कंपनी पुल 1995-96 के आसपास बना था और यह लाइन पार के कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए बनाया गया था। उस समय लोको पुल भी सिंगल लेन था और दूसरा कोई और रास्ता था नहीं। बाद में केजीके का पुल भी बन गया है और लोको पुल भी डबल हो गया है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग जब हमारे जितने पुराने पुल बने हैं उन लोगों की हम सुरक्षा जांच की कार्य में लगे हुए थे और उसमें मंडल में के अंदर बहुत सारे पुलों को चिन्हित किया गया था जिनमें कुछ रिपेयर की और रिक्वायरमेंट थी। आईआईटी बीएचयू के फैकल्टी और उनकी टीम के सहयोग से इस पुल का भी निरीक्षण किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया यह बात समझ में आई थी कि इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ यह भी था कि इसमें कोई कमजोरी हो सकती है। इसको दृष्टिगत पहले फेज में केवल यह किया गया था कि इस पर दोपहिया वाहनों को जाने की मनाही की गई थी, लेकिन जब हमारे एक्सपर्ट्स ने इनकी डिटेल में दोबारा से इसका निरीक्षण और जांच किया तो यह पाया गया कि यह पुल जो है ये काफ़ी खस्ता हालत में है और इसमें बहुत इमरजेंसी रूप से या तो रिपेयर या इसके बदलाव की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में इसको बदलना ही पड़ेगा और चूँकि यह अनसेफ सिचुएशन में दिख रहा था इसलिए इस पर जान माल की क्षति न हो और हमारे नागरिकों के जान माल सुरक्षित रहे और साथ ही साथ रेलवे का ये एसेट भी बचा रहे, इसके देखते हुए इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया गया था। अब रेलवे के एक्सपर्ट्स की टीम और हमारे रेलवे के स्थानीय इंजीनियरों की मदद से अभी इसको रिपेयर करने की प्लानिंग की जा रही है ताकि इसको कुछ समय तक, जब तक कि इसका रिप्लेसमेंट पुल तैयार नहीं हो जाता तब तक के लिए इसको दोबारा से पैदल यात्रियों के लिए केवल खोला जा सके। इस रिपेयर को होने में अभी करीब 3 से 4 हफ्ते का समय लगने की संभावना है।
सारे काम जल्दी किए जा रहे हैं। सामान का बंदोबस्त, एजेंसी का बंदोबस्त, हमारे स्टाफ और हमारे रिसोर्सेज और वेल्डिंग मशीन आदि जो भी ज़रूरत है, ये सारे अभी इमरजेंसी बेसिस पे किए जा रहे हैं। इस मामले पर स्थानीय एमएलए श्री रितेश गुप्ता, स्थानीय एमपी माननीय श्री डॉक्टर एसटी हसन जी, इन सब ने अपनी चिंता इस बारे में व्यक्त की थी और हम सभी इस बात पे एक मत हैं कि सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए ही हमेशा काम किया जाए और सुरक्षा को कभी भी कन्वीनियंस के नीचे ला करके काम न किया जाए और इसीलिए इसको अभी बंद किया गया है। यह देखा गया कि बंद होने के बाद काफ़ी सारे नागरिकगण जो हैं वो रेलवे लाइन को कपूर कंपनी के नीचे वाले क्षेत्र से पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें एक जान भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शनिवार को गई। उसके बाद हम लोगों ने पहले तो यह कोशिश की कि स्टाफ को लगाकर समझा बुझा कर लोगों को मना किया जाए, लेकिन उससे बात नहीं बन रही थी, इसलिए सभी जगह रास्ते बंद करने की कार्रवाई की गई है। मेरा इस विषय पे सभी नागरिकों से यह निवेदन है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा किए गए इस कार्य पे सहयोग करें और आने जाने के लिए केजीके का जो पुल बना हुआ है और लोको पुल, इन दोनों का प्रयोग करें। रेलवे प्रशासन इस बात में काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि यदि संभव हो पाए तो इसको यथाशीघ्र दोबारा पैदल यात्रियों के लिए खोला जाए और इन एनी केस अगले 1 साल के अंदर हम लोगों को इसका रिप्लेसमेंट पुल भी बनाकर तैयार करना होगा, जिसके लिए भी संबंधित प्रस्ताव और चर्चा जो इसके बारे में संबद्ध अधिकारियों से है वो शुरू है और हम लोग यथाशीघ्र एक नया पुल बना के देने के लिए भी कार्यरत हैं। जब तक इस पुल को दोबारा खोला नहीं जाता, सभी से ये अनुरोध है कि रेलवे लाइन को पार करके अपने जान माल को जोखिम में न डालें और केजीके का पुल या लोको पुल का ही इस्तेमाल करें और अभी जब तक ये पुल खुलता नहीं है तब तक ऐसा ही करते रहें। धन्यवाद। माना जाए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पुल शुरू होने की पैदल यात्रियों के लिए हम लोग अभी काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस पुल को दोबारा पैदल यात्रियों के लिए खोलने के योग्य बनाया जा सके।